बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, इमरान खान साहब जो उसको 4 जजेस ने सजा सुनाई, दिलावर, बशीर, जुल्करनैन और एक और कुदरतुल्लाह जिन्होंने अभी निकाह वाले केस में सजा सुना के गए हैं वो। तो इमरान खान को इन चारों केसेस में सजा के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं कर सके, बल्कि आप जो सुनने में आ रहा है कि अवामी रिएक्शन और बढ़ गई है। 8 फरवरी वाला दिन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है कि लोगों को जिनको पता नहीं था कि हमारे उम्मीदवार जो जिनके इंतखाबी निशान जो बल्ला छीनने के बाद जब वो चेंज हुए हैं, तो अब लोगों ने उन इंतखाबी निशानात का खुद सुराग लगाना शुरू कर दिया। ये जो अभी बैलेट पेपर छाया हुए हैं, ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे फैल गए हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को पता है कि हमारे हल्के में कौन उम्मीदवार इमरान खान का है, कौन पीटीआई का उम्मीदवार है। तो इमरान खान साहब जो है वो इस बार ये इलेक्शन दूसरे इलेक्शन में मुख्तलिफ होगा, ये बात होता है। जो पाकिस्तान में अब तक जो कुछ होता आया है, लेकिन ये इलेक्शन तरीका मुनफरिद इलेक्शन हो सकता है। वो जो हम बातें करते हैं कि इनकलाब आएगा, हो सकता है इनकलाब इसी इलेक्शन के जरिए जो है पाकिस्तान में आए, क्योंकि ये वो इलेक्शन है जिसमें इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन क्या सारे ही आज़ाद हैसियत में है। और इमरान खान साहब तो जब से बल्ले का निशान छीना गया है, उनको जो खसूसी सीटें हैं वो भी उस सूरत हाल में मिलेंगी जब वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब वो इमरान खान साहब किस पार्टी को ज्वाइन करवाते हैं जीत कर, ये भी कहा जा रहा है कि कोई इस तरह की पार्टी है, हामिद मीर ने कोई खबर दी है। तो हो सकता है इमरान खान के पास एक प्लान हो, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम का इम्तिहान है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किस तरह 8 फरवरी को रिस्पॉन्स देती है। अगर पाकिस्तान की आवाम निकल आई, टर्न आउट 60% तक पहुंच गया, फिर जो धांधली के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब आ जाएगा, जिसमें तहरीक इंसाफ के तमाम आज़ाद उम्मीदवार हो सकता है, तमाम तो नहीं, खैर इतने तो नहीं होता, 70% तक हम कह सकते हैं कि अगर वो जीत गए तो पाकिस्तान में एक खामोश इनकलाब बर्पा हो सकता है। और उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो हुकूमत चाहे जोन सी भी हो, चाहे वो अगर फ़र्ज़ करें ये रैगिंग करके PMLN की हुकूमत भी ले आते हैं, या इमरान खान की भी हुकूमत आ गई, PTI की हम कह सकते हैं, PTI की कोलेशन गवर्नमेंट आ गई, तो वो हुकूमत भी ज़्यादा अरसा नहीं चलने वाली। 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल तक वो हुकूमत चलेगी। हो सकता है अगर इमरान खान किसी भी तरह से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए, तो इमरान खान खुद भी नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह की पार्लियामेंट के साथ चले। हो सकता है वो कुछ लेजिस्लेशन, कुछ अहम फैसले करके वो दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाए, क्योंकि इमरान खान साहब मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो जितने भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब और बाकी जो हमारे बैठे हुए हैं हजरात जो बड़े इंसाफ देने वाले हैं, हो सकता है इनको भी अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ जाए, लेकिन इनकी अभी मुद्दत रहती है। लेकिन कोई पाकिस्तान में कोई पता नहीं चलता, पाकिस्तान के जो तरीके वो तो इस तरह की है। लेकिन अब तक जो खबर आई है, जो रऊफ कलासर साहब ने भी इसको इंटरटेन किया कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में बैठे हुए भी 90 सीटें तो उनके हाथ में है, KPK तो उनके उनके पास है। और इसके अलावा पंजाब भी काफ़ी हद तक उनके पास है। पंजाब में जो खास तौर पे जो साउथ पंजाब का जोन है, और इसके अलावा जो फैसलाबाद वाली साइड है, सरगोदा वाली साइड है, तकरीबन ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है इनमें एक अच्छी पोजीशन पर है। अगर टर्न आउट ज़्यादा रहा तो, अगर टर्न आउट कम रहा या इक्वल रहा तो फिर हो सकता है कि जो मनसूबा साज है वो भी जीत जाए। लेकिन इमरान खान साहब की जो अब तक की जो सर्वेज आई है, इसमें इमरान खान साहब की पार्टी मकबूल है, और इमरान खान साहब 90 सीटें जो है वो इजीली जीत सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद, चाहे बल्ले का निशान छीन लिया है, चाहे आपने जुल्म किया, बर्बरियत की, जिस तरह वो घरों में चादर चार दीवारी का आपने एक खौफ की फिजा पिला दी, तो उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो है वो 90 सीटों पर तो वो कंफर्टेबल हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर उससे ऊपर में भी कुछ सीटें वो जीत गए, वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए, कोलेशन गवर्नमेंट किसी पार्टी के साथ, पहली बात तो ये है कि कोई पार्टी उनके साथ जाएगी नहीं। अगर कोई जाएगी तो इमरान खान साहब जो है उनके पास एक ही इस्तीफा ऑप्शन है कि वो बाद में हो सकता है इलेक्शन जीत कर ही वो इस्तीफे दे दें। एक तरह से वो एक वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, जिससे जो आने वाले इलेक्शन होगी उसके लिए मजीद फिजा कायम हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान की तारीख जो है जो सबके सामने है, पाकिस्तान की तारीख में ये होता आया है, पहले भी होता आया है। पाकिस्तान की तारीख में 5 साल जो अभी रिसेंट अरसा गुजरा है, ये भी 5 साल के बाद तो इलेक्शन नहीं हुए, 6 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। तो अगर 2 साल बाद भी इलेक्शन हो गया तो ये कोई नई बात नहीं होगी पाकिस्तान की तारीख में। तो देखते हैं कि 8 फरवरी का दिन बहुत अहमियत इख्तियार करेगी। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान की जो कौम है वो अगर बाहर निकल आती है और इमरान खान साहब की पार्टी के हक में वोट दे देते हैं, तो इमरान खान साहब जो है वो इस बार एक खामोश अवामी इनकलाब भी आ सकता है। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।